वंदे पुरुषोत्तमम। आज विषय है सार्थक सेवा। सबसे पहले हमें सेवा को सार्थक बनाने से पहले दोनों शब्द का अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। सार्थक का मतलब होते हैं 100 के अर्थ में। सार्थक उसे कहते हैं जहाँ पे हमारे प्रभु हैं, जहाँ पे हमारे प्रभु का कार्य है, जहाँ पे हमारे अस्तित्व की रक्षा है। ये जो सेवा है, सर्विस है, अर्थात जो कर्म है, यही कर्म ही सार्थक है। मतलब उस एग्जिस्टेंस को रक्षा करने के लिए जो भी सेवा की जाती है वही सार्थक सेवा है। सेवा का माने हेल्प करना, अपने सर्विस से उनको लाभान्वित करना, अपने सामने वाले को। तो हमारी सार्थकता कहाँ है? जहाँ वो मैक्सिमम लाभ अपने जीवन में पा सके, वही सेवा तो सार्थक है। जिस सेवा को पाकर जीवन में मैक्सिमम सफलता को हासिल कर पाए, वही सार्थक सेवा है। तो ये जो सर्विस है, अर्थात उनके अंदर वास्तव में जो भूख है, उस भूख को जगाना। और भूख किसका? शरीर का नहीं, उनके एग्जिस्टेंस की, उनके अस्तित्व का जो भूख है, अर्थात जो परम सत्ता का जो भूख है। अर्थात इसको हम ऐसे कहे कि आत्मा का जो वास्तविक इच्छा है, वो इच्छाएं हम में मूर्त होने के लिए जो जो सहयोग की आवश्यकता होती है, वो सहयोग जो दे करके उनके अंदर उस तृष्णा को जागृत कर प्रभु के प्रति उनका अनुराग बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है, वही वास्तव में सार्थक कार्य कहो या सार्थक सेवा कहो, यही सार्थक सेवा है। परमदयाल सच्ची ठाकुर जी इसको और विस्तार में जाते हुए कहते हैं, निश्चय आप जान लो, मनुष्य की मन की उपेक्षा कर, उनकी मन की, अगर मन को हमने उपेक्षा कर दिया और उनके शारीरिक प्रयोजन का परिचर्चा हम करने लगे, उनका शरीर का, उनका देह का, हमने उनका देह का जो सेवा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको मन को नहीं ढूंढा कि उनकी मन जो व्याकुल है किस चीज के लिए। दर्द है तो औषध के लिए, भूखे हैं, मन व्याकुल है तो रोटी के लिए, कपड़े के लिए मन व्याकुल है तो कपड़े चाहिए। तो हमारी मन की जो व्याकुलता है उसको हमें समझना पड़ेगा। हमने वो समझा नहीं, उनको देखा, उनको एक जोड़ा कपड़े दे दिया, उनको रोटी दे दिया। वास्तव में ये उनकी मन, अर्थात उनकी आवश्यकता का जो है उसका उपेक्षा करना। तो ऐसा उपेक्षा करके उनकी शरीर के लिए हमें जो मन आया हमने दे दिया, ये सेवा नहीं होता है। ठाकुर जी कहते हैं, ये जो सेवा हम शरीर के लिए करते हैं, मन की बात को ना जानकर, अब इनको छोड़ो। शरीर की सेवा की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनकी चाहत की, उनकी इच्छा की, उनकी जिससे उनका मन परेशान है। अगर उनका मन परेशान है गलत कार्य करने की, तो सेवा हमारा ऐसा हो कि उनका मन का जो थॉट है, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो बदल जाएं, और बदल करके जो मैं सत्य की बात कर रहा हूं उस बात को उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए।
तो इसके लिए क्या क्या उनके अंदर जो परेशानियां या व्याकुलताएं हो सकती हैं, मन की व्याकुलता किस किस बात पर हो सकती है, उस पॉइंट को हम जानने का प्रयास करेंगे। उपाय, उनके लिए एक उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा कि उनकी जो परेशानी है उस परेशानी के लिए, उसका निवारण करने के लिए क्या उपाय है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अर्थात वो भूखे हैं तो उनको पानी, उनको रोटी खिलाना, प्यासे हैं तो पानी देना, वस्त्र की जरूरत है तो वस्त्र देना, आश्रय स्थल की जरूरत है तो आश्रय स्थल देना। तो ये सारी चीजें हमें देना है। और ये चीज पाने के लिए क्या उपाय हमें करना है। अभी उनकी ये चीज जरूरत है, उनका मन व्याकुल है, हमारे सामने वाले का मन जो है व्याकुल है, हमने उनके शरीर के लिए नहीं दिया, उनके मन की इच्छा अनुसार हम सेवा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो उपाय है वो उपाय हम क्या करें, उपाय कैसे समझे। उस उपाय का मतलब रास्ता, क्या वे हम अपनाएं। हमें ऐसा रास्ता अपनाना है कि सेवा के माध्यम से उनके अंदर इष्ट के प्रति, सत्य के प्रति अनुराग बढ़े। ये उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। हम जो भी सेवा उनके दे, वो सेवा को इस तरह से देना है ताकि उनके अंदर उस सत्य के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाए। और उनको आश्वस्त करना है, आश्वस्त करना है। अगर मन उनका व्याकुल हो उठा, मन जब व्याकुल होते हैं तो वो इस तरह का जो व्यक्ति है वो पेशेंट बन जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका जरूरत है साहस देना, उनको आश्वस्त करना, उनका भरोसा देना। ये सारे भरोसा दे करके उनका मनोबल को बढ़ाना। उनकी मन जो नीचे स्तर तक जा रही है, डिप्रेशन पे जा रही है, उनके पास जा करके खड़े होकर के उनकी मन की जो गिरती हुई जो मन है उनको ऊपर उठाना है, उनके पास जाके खड़े होना है। उनका अकेलापन का उनको एहसास ना हो, इस तरह का आश्वस्त हमें उनको करना है। और ये आश्वासन उनको देना है। और केवल नेताओं की तरह आश्वासन नहीं, जो हम देंगे वो हम करेंगे और वो करने का प्रतिज्ञाबद्ध करके, लेकिन मूल में रहेगा, ये सब कुछ के मूल में रहेगा उनको किस तरह से हम प्रभु की ओर ले जा पाए। उसके बाद हमें सहायता करना है। सहायता हम अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। कोई जंगल में किसी का गाड़ी खराब हो गया, वहाँ शेर जंगली जानवरों का भय है या वहाँ डाकुओं का भय है, अब उनका गाड़ी वहाँ पे पंचर हो गया, तो या तो उनका पंचर जुड़ाएं या उनको गाड़ी को हम किसी दूसरे गाड़ी में उठाएं और उनका जो सवारी है या जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको हम किसी दूसरे गाड़ी में करके वहाँ रात बिताना उनको ना पड़े, उनको हम एक सुरक्षित जगह तक पहुँचाएं। तो ये हमारा सहायता है। सहायता का मतलब कि वास्तव में वो जो असहज हो गया है उस असहज को सहज कर देना। उनके अंदर ऐसे जगह पे फंस गया है जहाँ पे उनका जीवन अधेर में जा सकता है, उनके जीवन में कोई नुकसान हो सकती है। लेकिन हमें जब सहायता करना है उनका, तो इसका मतलब उनकी इस परिस्थिति से हम कैसे बचाएं, उसके लिए हमें जो उपाय हमें करना है वो हमें करना ही पड़ेगा और हम करेंगे। उसके बाद है सहानुभूति। सहानुभूति, ये अनुभूति, एक हम सहानुभूति की जो बात करते हैं, अनुभूति माने ज्ञान, और किसका ज्ञान, मालिक का ज्ञान। सहानुभूति, हम किसी को सहानुभूति करते हैं अर्थात हमें उस मालिक का ज्ञान को उनको तक पहुंचाना है। और सत्य है इस दुनिया में, भगवान है इस दुनिया में, ईश्वर है इस दुनिया में, इस बात को ये सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचाना है। और इसी को ही वास्तव में सहानुभूति कहते हैं कि जो उस सत्य का जो अनुभूति हमें हुआ है, उस सत्य की अनुभूति को उनको भी उस अनुभूति का जागरण उनके अंदर करना है, तभी हमारे वास्तव में सहानुभूति होगी। ये आदि जो है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनकी मन की जो दुरावस्था है उस दुरावस्था को बदल करके उनको हम शुश्रूषा कर सकते हैं, उनको हम सेवा दे सकते हैं, उनको हम सुंदर बना सकते हैं
और उनकी इस विषम परिस्थिति से हम उभर करके उनको जो है अच्छी स्थिति में हम उनको ला पाते हैं। और ऐसा जब हम करते हैं तब उनकी चाह पूर्ण होता है और ये मनुष्य अधिक उपकृत होते हैं। नहीं तो कोई भिक्षा लेने आए और हमने उनको 100 रुपए दे दिया, आज दिया, काल दिया, परसों दिया, जिंदगी भर तो नहीं देंगे। तो ऐसा हम काम करें कि उनको कटोरी को हम छीने और छीन करके ऐसा विद्या से हम उनको विद्वान बनाएं ताकि उनको भिक्षा करने की जरूरत ना पड़े और वो दूसरे से मांगने की अपेक्षा दूसरों को वो देने में सक्षम हो जाएं। ऐसा कार्य जब हम करते हैं अर्थात उनके अंदर उस परम सत्ता या परम सत्य के अनुसंधान को हम अगर उनको बता देते हैं और उनके हाथ में हाथ को थमा देते हैं तो विश्व पिता के जो संतान है, वो शेर का बच्चा है, वो भूल चुका है। जब वो जान जाते हैं तभी अपनी वास्तविकता को जानते हैं, जान करके जब कार्य करने जब वो निकल पड़ते हैं तभी उनके जीवन की जो अमंगल है वो सारी अमंगल दूरीभूत होती हैं। बोलते हैं तुम सेवा करने में प्रथम उनकी मानसिक अवस्था को लक्ष्य करके चाह को ढूंढ लो और उसकी ही व्यवस्था पर कर विवर्धन में उसी अनुरूप, तो हमें क्या करना है, उसी अनुरूप जिससे वह निरोग या संवर्धित हो सके। हमें क्या करना है, तो उनके अंदर जाकर के उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उस मानसिक स्थिति को देख करके उनका जो स्थिति को देख करके हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसके अनुरूप उनको हमें सेवा देना पड़ेगा। तब हम उनको एक विवर्धन के पथ पर, एक इवोल्यूशन के पथ पर हम ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। और उनके अनुरूप, जो उनकी अनुरूप का मतलब है वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे उनका जीवन में उन्नति वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे सारी बातों को उनको बताना है। अगर वो 4th क्लास लेवल के हैं तो 4th क्लास की किस तरह से अपने जीवन की जो स्तर है वो और ऊंचा उठा सकते हैं, उस कार्य के बारे में उनको बताना है, उनको रास्ता बताना है और वो रास्ता का अनुसरण करके उनके जीवन में वो उन्नति वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वह और क्या है, जिससे वह निरोग व संबंधित हो सके। निरोग का मतलब जो हम रोगग्रस्त हैं, चाहे मानसिक रोगग्रस्त हैं, गलत विचारों से हम ग्रसित हैं, तो ये सारी बात को उसको हमें क्या करना है, उस रोग से, उनकी जो गलत विचार से या गलत बुद्धि से जो संजोए रखा था वो सबको निकाल करके अच्छी बुद्धि उनके अंदर हमें डाल देना है और जिससे उनके हमें संवर्धित मतलब उस परम सत्ता के पथ पर वर्धनशीला करने का उपाय उनको बताना है और उसी रास्ते पर ले जाने के लिए हमें प्रयास करना है। इससे क्या होगा अपने, और कैसे हम करेंगे, यह हमारे आचरण से, हमारे भाव से, वाक्य से, व्यवहार से, जरूरत पड़े हम उनका अर्थ भी देंगे और जरूरत पड़े हम सामर्थ्य को यथासंभव सेवा में न्यस्त करेंगे। हमारे पास जो भी उनके लिए करने के लिए है वो चीज हम करने के लिए प्रयास करेंगे। तब ठाकुर जी क्या बोलते हैं, जब तुम ऐसा करोगे देखोगे तुम्हारी सेवा सार्थकता में उल्लसित होगी। सेवा तब सार्थक होती है और सफल मंडित होगी तभी सफल होता है और सफल मंडित तभी होते हैं। हमारा इस सार्थक सेवा तभी सार्थक होगी जब इतनी सारी बातों को जान करके हम उनके जीवन की जो स्तर है, उनके जीवन की जो दुर्गति है, उनके जीवन की जो स्थिति है उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। और इसके बिना हम उनके जीवन में बदलाव लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस संपूर्ण बात के अंदर इसमें सबसे मुख्य बात है कर्म योग है। हमें करना पड़ेगा और जिनको हम ये सारी बात बता रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा और करने के लिए उनके अंदर वो शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, उनको प्रेरण करना पड़ेगा। तभी वो जब जगेगा और इस समझेगा और करेगा उनके जीवन में उन्नति आएगा ही आएगा। परम दयाल इसी को कहते हैं, यही है हमारे जीवन का सार्थक सेवा। वंदे पुरुषोत्तम।